नमस्कार। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं 10वीं कक्षा में निर्धारित गोस्वामी तुलसीदास की एक पद की व्याख्या करूँगी जो आईसीएसई बोर्ड में है। मैं प्रयास करूँगी कि इसका स्तर मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अनुरूप रखूँ। पद है जाके प्रियन राम बैदेही और कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। तुलसीदास हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय कवि हैं। भक्ति काल के श्रेष्ठतम कवि तुलसीदास राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, अर्थात उनके आराध्य राम थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। रामचरितमानस अवधी भाषा में और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। पत्र के स्वरूप में लिखी यह विनय पत्रिका राम को समर्पित है और राम की भक्ति की का एक अन्यतम ग्रंथ कहा जा सकता है। तुलसीदास में राम के प्रति एक निष्ठ भाव की भक्ति है। वे स्वयं को राम का दास कहते हैं, अर्थात दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास की रचना में देखते हैं हम। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में लिखा। धर्म ज्ञान के साथ ही कवि को भाषा और साहित्य का गहन ज्ञान था। उनकी रचनाएं भाव के स्तर पर ही नहीं, कला के स्तर पर भी अत्यंत उच्च कोटि की हैं। आइए सबसे पहले हम कविता का पाठ करेंगे, तत्पश्चात एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और उसके बाद कविता की व्याख्या समझेंगे। जाके प्रियन राम बैदेही तजिय ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि तज गुरु तज्यो कंत ब्रज बनि तन्हे भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य कहाँ कहाँ लऊं। अंजन कहा आँखि जहि फूटै बहुतक कहाँ कहाँ लऊं। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। आइए शब्दार्थ समझते हैं। पहले जाके अर्थात जिसको या जिसे, प्रिय अर्थात पसंद नहीं हो, पसंद और प्रिय होना। वैदेही सीता, उनके पिता का नाम जनक विदेह कहा जाता था, इसीलिए सीता को वैदेही कहा जाता है। तजिए का अर्थात त्याग देना या छोड़ देना। ताही मने उसे, कोटि अर्थात करोड़। बैरिसम, बैरी का अर्थ होता है जिससे बैर हो यानी दुश्मन के समान। यद्यपि का अर्थ है यद्यपि। परम स्नेही अर्थात परम प्रिय, बहुत प्रिय। तज्यो अर्थात त्याग दिया। बंधु, बंधु का अर्थ है भाई। महतारी माँ या माता। कंत का अर्थ है पति। ब्रज बनितन्हि, ब्रज क्षेत्र का नाम है और ब्रज की बनिता का अर्थ होता है स्त्री। बनितन्हि मतलब स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां अर्थात गोपियां। मुद मंगलकारी, मुद का अर्थ आनंद होता है, मंगल का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, तो आनंद और मंगल देने वाले। नाते नेह, नाते अर्थात नाता रिश्ता, नेह मतलब प्रेम, स्नेह का नाता। सुहृद का अर्थ है सुंदर हृदय का। सुसेव्य अर्थात सेवा करने योग्य। कहों कहाँ लाऊं का अर्थ है कहाँ तक कहूँ। अंजन का अर्थ है काजल। आँख का अर्थ आँख। जेहि फूटे जिससे फूटे, बहुतक और अधिक। परमहित परम कल्याण। पूज्य पूजा करने योग्य। प्राण ते प्यारे, ये सहज अर्थ प्राणों से प्यारे। जासु होए जिससे हो। राम पद, राम के पद अर्थात चरण। ये तो मतलब ऐसा ही। मतो, मतो मतलब मत है या विचार है। आइए कविता का संदर्भ समझना जरूरी है। कहा जाता है
कि ये कविता एक विशेष संदर्भ में तुलसी ने उत्तर के तौर पर लिखी थी। प्रस्तुत पद के लिए यह माना जाता है कि यह पद मीरा के लिखे गए एक पत्र के उत्तर के रूप में तुलसी ने लिखा था। मीरा कृष्ण भक्त थी और उनकी भक्ति पद्धति ने से उनके राजसी परिवार के लोग प्रसन्न नहीं रहते थे, क्योंकि वो बाहर नाचती गाती थी कृष्ण के प्रेम में। वे सारे राजसी नियमों को ताक पर रख देती थीं और तरह तरह से उनको बाधित किया जाता था, बाधा की सृष्टि की जाती थी। मीरा बहुत परेशान थी और द्वंद्व में पड़कर परेशान होकर उन्होंने अपने समकालीन कवि जो उनसे बड़े थे उनको पत्र लिखकर जानना चाहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा परिवार भी दुखी न हो और कृष्ण की भक्ति भी हो, या मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं। तुलसी ने उनके प्रश्न का उत्तर तो दिया, लेकिन गद्य रूप में न देकर एक पद लिख भेजा, और ऐसा पद जिसमें सीधे सीधे तो मीरा से कुछ निर्देश नहीं दिया गया, लेकिन अपनी राम भक्ति के बारे में बताते हुए मीरा को उन्होंने समझा दिया कि कृष्ण भक्ति के लिए संसार तक को छोड़ देना उचित है, नाते और रिश्तेदार तो दूर की बात है। और मीरा ने ये बात समझ ली और अपने भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को उन्होंने निपटा दिया, अपने पूरे परिवार की चिंता नहीं की और उसके कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ती गई। आइए कविता के एक एक पंक्ति की हम व्याख्या करेंगे, दो दो पंक्तियों को। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं और संसार के सब संबंधों से ऊपर वह राम की भक्ति को स्थान देते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन में यदि कभी श्री राम और संबंधियों में से चुनाव करना पड़े तो वे श्री राम की भक्ति को ही चुनेंगे। वे कहते हैं जाके प्रिय न राम बैदे, जिसे राम और सीता प्रिय न हो, पसंद न हो, या जिनके मन में उनके प्रति भक्ति न हो, वह चाहे कितना भी परम स्नेही क्यों न हो, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। तजिए ताहि, त्याग दीजिए उसे, कोटि बैरी सम, सम मतलब समान, करोड़ों बैरियों के समान उसे त्याग देना चाहिए, यद्यपि वो तुम्हारा बहुत परम स्नेही ही क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर वो सीधे सीधे निर्देश दे रहे हैं कि राम और सीता के विद्रोही के प्रति जैसा मेरा भाव होगा वैसा ही तुम्हें भी करना चाहिए। आगे की पंक्तियों में वे उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि करते हैं। अपने कथन की पुष्टि करने के लिए कवि पौराणिक कथाओं से उदाहरण देते हैं कि राम भक्ति ही श्रेष्ठ है, उसके लिए हमसे भी पूर्व कई लोगों ने अपने परिवार का त्याग दिया और विविध प्रकार के स्नेह संबंधी रिश्तों को तोड़ा था। वे कहते हैं तज्यो पिता प्रहलाद। प्रहलाद की कथा आप सभी जानते होंगे। वह प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का बेटा था और होलिका उसकी बुआ थी जो उसे जलाना चाहती थी और उसे लेकर चिता पर बैठ गई थी, लेकिन नारायण ने उसकी रक्षा कर ली थी। प्रहलाद नारायण की भक्ति में अपने पिता को भी उसने त्याग दिया था। तो चाहे पिता जैसा प्रिय संबंध हो। अगला वो संबंध बताते हैं, विभीषण ने राम भक्ति में अपने सगे भाई रावण को त्याग दिया था। सभी जानते हैं कि रावण को समझाने के पश्चात जब रावण नहीं माना और सीता को वापस नहीं किया उसने, तो राम के पास चले गए थे विभीषण। विभीषण बंधु विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया था। राम को वनवास देने वाली उसकी माता को बहुत भला बुरा कहा था भरत ने, और 14 वर्षों तक उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की थी। बलि गुरु तज्यो, इसी तरह राक्षसों के या दानवों के एक राजा थे बलि, जो अत्यंत दानी थे। एक बार स्वयं विष्णु वामन अवतार लेकर उनके पास आए और 3 पग भूमि मांगी। तो उन्होंने, क्योंकि वो बहुत दानवीर थे, किसी को मना नहीं करते थे, लेकिन उनके गुरु थे जो शुक्राचार्य थे, वे पहचान गए थे कि यह सामान्य वामन या बौना व्यक्ति नहीं है बल्कि एक स्वयं नारायण है।
तो हो सकता है कि मेरे शिष्य का सब कुछ ले लें। शुक्राचार्य ने बलि को समझाना चाहा कि मत दान दो, किंतु बलि ने अपने गुरु को भी त्याग दिया और शुक्राचार्य की बात नहीं मानी थी। यह भी कथा है कि बलि ने अपने गुरु को भी त्याग दिया। अगला उदाहरण कवि देते हैं, कंत ब्रज बनितनि। ब्रज बनितनि अर्थात ब्रज की जो स्त्रियां थी, उन्होंने कृष्ण के प्रेम में अपने पतियों को भी त्याग दिया था। और अंततः कवि कहते हैं, भय मुद मंगलकारी। ये जो भक्त थे राम के, नारायण के, जिन्होंने अपनी भक्ति में पिता को त्याग दिया, भाई को त्याग दिया, माता को त्याग दिया, गुरु को त्याग दिया और अपने पति तक को त्याग दिया, यह त्यागना उनके लिए मुद मंगलकारी रहा, आनंददायक और मंगलकारी ही था। तो यहाँ इशारे से तुलसी ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारी भक्ति के मार्ग में बाधक हो, उन्हें त्याग देने से कष्ट नहीं बल्कि आनंद की ही प्राप्ति होगी। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, नाते नेह राम के मनियत। सबसे बड़ा नाता जो है वह राम का नाता है। तो यदि कोई ऐसा है जो राम से प्रेम करता है तो तुम उससे प्रेम करो, और कोई राम से शत्रुता करता है तो उससे संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य कहूँ कहाँ लो। मैं कहाँ तक कहूँ, मेरे विचार में सारे नाते राम के प्रति स्नेह से ही जुड़े हैं। जो सुंदर हृदय का है, सेवा करने योग्य है, उसे मैं कहाँ तक बताऊं। अपनी बात को समझाते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार यदि अंजन, जो कि काजल की तरह ही होता है, आँख को शीतलता प्रदान करता है, वही अगर आँख को फोड़ दे, दृष्टि को समाप्त कर दे, तो ऐसे अंजन को त्याग देना ही उचित है। ऐसे अंजन का क्या फायदा। अंजन कहाँ, आँख जही फूटे। ऐसे अंजन का क्या फायदा जिससे आँख ही फूट जाए। यानी ऐसे संबंधियों का क्या फायदा जो आपकी ज्ञान चक्षु को ही बंद कर दें, आपको भक्ति के रास्ते से भटका दे। बहुतक कहों कहाँ लो। कवि कहते हैं कि मैं अब कहाँ तक तुम्हें समझाऊं कि काजल आँखों को ही नष्ट करने लगे, तो ऐसे काजल का परित्याग करना ही उचित है। नाते रिश्तेदार यदि भक्ति के रास्ते से तुम्हें विचलित करे तो उनका त्याग करना भी उचित है। आगे की पंक्तियां अंतिम पंक्तियां हैं, जिसमें निष्कर्ष के तौर पे तुलसी कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। वो कहते हैं कि राम की भक्ति ही में ही सबका परम हित है, वही परम पूज्य और प्राणों से भी प्रिय हैं। संसार के रिश्ते तो क्षणिक हैं, स्वार्थ से बंधे हुए हैं, परंतु राम की भक्ति परम हितकारी है। अतः राम की भक्ति से ऊपर किसी को रखने की जरूरत नहीं है। जासो हो ये स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। वो कहते हैं जिससे ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारा स्नेह राम की चरणों में हो जाए या लगातार बढ़ता रहे, ऐसा ही मेरा मत है। अतः हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे श्री राम के चरणों में हमारा प्रेम हो। उनकी भक्ति ही तुलसी के मत में सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे अच्छी, सबसे ऊंची चीज़ है। यहाँ कवि संदेश देना चाहते हैं कि नाता भी उन्हीं से रखो जो राम के भक्त हों। राम से दूर करने वाले लोगों से तुम्हें स्वयं दूर हो जाना चाहिए। यहाँ आप देखते हैं राम की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानता है कवि, और अपने भक्तों को भी यही कहने के लिए कहता है। आइए इस पद का हम सारांश पढ़ लें, सार पढ़ लें। जिसे श्री राम जानकी जी प्रिय नहीं है, प्यारे नहीं हैं, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अत्यंत प्यारा ही क्यों न हो। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत ने अपनी माता कैकेयी को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों तक को छोड़ दिया था। ये सब आनंद और कल्याण करने योग्य हुए। जितने भी सुहृदय और सुसेव्य लोग हैं वे सब राम के नाते ही प्रिय हैं। बस अब अधिक क्या कहूँ। जिस अंजन के लगाने से आँख ही फूट जाए वह अंजन किस काम का होगा। तुलसी कहते हैं कि जिसकी संगति में राम के चरणों में प्रेम हो वही सब प्रकार से अपना परम हितकारी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्यारा है। यही तो कवि का मत है।
यहीं पर इसकी व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।